2029 का लोकसभा चुनाव भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक क्रांतिकारी मोड़ होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस चुनाव की जो भारत की तस्वीर बदलने वाला है। साल 2029 यह सिर्फ एक चुनाव नहीं होगा बल्कि नए भारत की नई शक्ति का प्रदर्शन होगा। इस चुनाव में गठबंधन की राजनीति एक नया मोड़ ले चुकी है। एनडीए बनाम इंडिया ब्लॉक के बीच की जंग अब और भी तीखी हो गई है। दक्षिण भारत की सीटों पर इस बार सबकी नजर है, क्योंकि परिसीमन के बाद वहां का प्रतिनिधित्व चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बार का चुनाव खास होने वाला है, क्योंकि यह देश में हुए परिसीमन के बाद पहला चुनाव हो सकता है जिसमें सीटों की संख्या 543 से बढ़कर अधिक होने की संभावना है। साथ ही नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत 33% सीटों पर महिला उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश करेंगी। क्या इस बार फिर मोदी लहर का जादू चलेगा या इंडिया गठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक का नया चेहरा देश को नई दिशा देगा? क्या भारत एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार चुनेगा या 2029 में गठबंधन की राजनीति का नया दौर शुरू होगा? तो आइए जानते हैं राज्यवार किस पार्टी को किस राज्य में कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। तो सबसे पहले राज्य की बात करें तो सबसे पहला राज्य आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में लोकसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों का समीकरण देखें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस के इंडिया अलायंस को यहाँ पर 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए जम्मू कश्मीर राज्य में जो है इंडिया अलायंस को काफी अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य में लोकसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के समीकरण को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य आता है पंजाब। पंजाब राज्य में लोकसभा की 13 सीटें हैं। इन 13 सीटों के समीकरण को देखें तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस को 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं पंजाब राज्य में अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पंजाब राज्य में जो है इंडिया अलायंस की स्थिति मजबूत बनी हुई है। इसके अलावा अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य आता है हरियाणा। हरियाणा राज्य में लोकसभा की 10 सीटें आती हैं। इन 10 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर 10 सीटों में से इंडिया अलायंस को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान राज्य में लोकसभा की 25 सीटें आती हैं। इन 25 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 25 सीटों में से 16 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। भाई अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए राजस्थान जिले में जो है भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को काफी अच्छा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ लोकसभा की 543 सीटों में से 58 सीटों के जो रुझान निकल कर आए उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन को 28 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी गठबंधन को 29 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अदर पार्टियों के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इन 58 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी गठबंधन में अभी बराबरी का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं, आने वाले समय में इनमें फेरबदल हो सकता है। इसके अलावा अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की 29 सीटें हैं। इन 29 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 29 सीटों में से 21 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अदर पार्टियों के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा बात करते हैं अगले प्रदेश की। तो अगला प्रदेश आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र प्रदेश में लोकसभा की 48 सीटें आती हैं। इन 48 सीटों का समीकरण देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस गठबंधन को 15 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन यानी कि भाजपा गठबंधन को 30 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं अदर पार्टियों के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें आती हैं। इन 28 सीटों का समीकरण देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन यानी कि भाजपा गठबंधन को 20 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए कर्नाटक राज्य में भी जो है एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की 11 सीटें आती हैं।
इन 11 सीटों की बात करें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन यानी कि भाजपा गठबंधन के खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य आता है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में लोकसभा की 17 सीटें आती हैं। इन 17 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी कि कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को 10 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य आता है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में लोकसभा की 21 सीटें आती हैं। इन 21 सीटों के समीकरण देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 21 सीटों में से मात्र 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं अदर पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर उड़ीसा राज्य में अदर पार्टियों के खाते में 9 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा बात करते हैं गोवा राज्य की। तो यहाँ पर गोवा राज्य में जो है लोकसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के समीकरण देखो तो यहाँ पर इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन में बराबरी का मुकाबला होने का अनुमान है। यहाँ पर 2 सीटों में से इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए गोवा राज्य में जो है बराबरी का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर राज्य में लोकसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों का समीकरण देखा तो यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो देखा जाए मणिपुर राज्य में जो है इंडिया अलायंस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन को काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ लोकसभा की 543 सीटों में से 216 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए उन्हें अगर देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन को 76 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी गठबंधन को 126 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अदर पार्टियों खाते में 14 सीटें जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव के समय तक इनमें काफी फेरबदल हो सकता है। ये सिर्फ हम आपको अनुमानित आंकड़े दिखा रहे हैं। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है असम। असम राज्य में लोकसभा की 14 सीटें आती हैं। इन 14 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 3 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 11 सीटें जाने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अदर पार्टियों के खाते में 0 ही सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए असम राज्य में जो है इंडिया गठबंधन को काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की स्थिति इंडिया अलायंस के मुकाबले काफी अच्छी नजर आ रही है। इसके अलावा अगले राज्य की अगर बात करें तो अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा की 25 सीटें आती हैं। इन 25 सीटों का समीकरण देखा तो यहाँ पर यानी कि इन 25 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 25 सीटों में से 18 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अदर पार्टियों के खाते में 2 ही सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो देखा जाए आंध्र प्रदेश में भी जो है भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों का रुझान देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 0 सीटें। तो भाई भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अदर पार्टियों के खाते में 0 ही सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य आता है केरल। केरल राज्य में लोकसभा की 20 सीटें आती हैं। 20 सीटों के समीकरण की स्थिति को देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अदर पार्टियों के खाते में 12 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए केरल राज्य में जो है कांग्रेस पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी पार्टी को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बात करते हैं मेघालय राज्य की। तो मेघालय राज्य में लोकसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस में बराबरी का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही गठबंधनों में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 2 सीटों में से इंडिया अलायंस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। अदर पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं मिजोरम की। तो मिजोरम राज्य में लोकसभा की 1 सीट आती है।
इस एक सीट की बात करें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में एक सीट जाने का अनुमान है। तो भाई भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 0 सीट है, तो भाई अदर पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य आता है दमन और दीव। दमन और दीव राज्य में लोकसभा की एक सीट आती है। इस एक सीट की स्थिति देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 0 सीट है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अदर पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए दमन और दीव में जो है भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है नागालैंड। नागालैंड राज्य में भी लोकसभा की एक सीट आती है। इस एक सीट के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के मुकाबले इंडिया अलायंस के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अदर पार्टी के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है बिहार। बिहार राज्य में लोकसभा की 40 सीटें आती हैं। इन 40 सीटों का रुझान देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 40 सीटों में से 16 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 22 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं अदर पार्टियों के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए बिहार राज्य की 40 लोकसभा सीटों की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली राजधानी में लोकसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के रुझानों को अगर देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। तो भाई कांग्रेस गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर राजधानी दिल्ली में अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए राजधानी दिल्ली में जो है एनडीए गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों की अगर बात करें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन यानी कि भाजपा गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वही अदर पार्टी के खाते में 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए उत्तराखंड राज्य में भी जो है भाजपा गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में लोकसभा की 1 सीट आती है। इस 1 सीट की बात करें तो यहाँ पर जो है एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो भाई कांग्रेस गठबंधन के खाते में 0 सीट है, तो भाई अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। क्योंकि चंडीगढ़ राज्य में सिर्फ 1 सीट है, वो 1 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है गुजरात। गुजरात राज्य में लोकसभा की 26 सीटें आती हैं। इन 26 सीटों की स्थिति देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 22 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अदर पार्टियों के खाते में गुजरात राज्य में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए गुजरात राज्य में भी जो है एनडीए गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं देश के सबसे बड़े राज्य की यानी कि उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की 80 सीटें आती हैं। इन 80 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर 80 सीटों में से इंडिया अलायंस के खाते में 34 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 40 सीटें जाने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा बात करते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है झारखंड। झारखंड राज्य में लोकसभा की 14 सीटें आती हैं। इन 14 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 5 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 14 सीटों में से 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए झारखंड राज्य में भी जो है एनडीए गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इन 14 लोकसभा सीटों की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के भाजपा गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसके अलावा बात करते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की 39 सीटें आती हैं। इन 39 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 20 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 16 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं अदर पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो देखा जाए तमिलनाडु राज्य में जो है इंडिया अलायंस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा बात करते हैं अंडमान निकोबार की, तो यहाँ पर लोकसभा की 1 सीट आती है। इस 1 सीट के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस गठबंधन को 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा बात करते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है पांडुचेरी। पांडुचेरी राज्य में विधानसभा की 1 सीट आती है।
इस एक सीट की बात करें तो यहाँ पर यानी कि एक सीट के रुझान देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में एक सीट जाने का अनुमान है। तो भाई भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 0 सीट है, तो भाई अदर पार्टी के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है, क्योंकि पांडिचेरी राज्य में लोकसभा की एक सीट है और वो एक सीट जो है कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा की 42 सीटें आती हैं। इन 42 सीटों का समीकरण देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 25 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को 15 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल राज्य में अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए पश्चिम बंगाल राज्य में जो है एनडीए गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं, आने वाले समय में इन अनुमानित आंकड़ों में काफी फेरबदल भी हो सकता है। इसके अलावा बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप में लोकसभा की एक सीट है। इस एक सीट की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की एक सीट की बात करी जाए तो इंडिया अलायंस के खाते में 0 सीट है, तो भाई भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है सिक्किम। सिक्किम राज्य में भी लोकसभा की एक सीट आती है। इस एक सीट की स्थिति देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस गठबंधन के खाते में एक सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 0 सीटें हैं, वहीं अदर पार्टियों के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है, क्योंकि सिक्किम राज्य में सिर्फ एक सीट है और वो एक सीट जो है कांग्रेस गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों का समीकरण देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस में बराबरी का मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर त्रिपुरा राज्य में जो है कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी गठबंधन में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 2 सीटों में से कांग्रेस गठबंधन के खाते में एक सीट, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा बात करते हैं दादर एंड नागर की, तो यहाँ पर लोकसभा की एक सीट है। इस एक सीट की स्थिति देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस के खाते में 0 सीटें, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी गठबंधन के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर अदर पार्टियों के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो इसी के साथ लोकसभा की 543 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस यानी कि कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को 193 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 309 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टियों के खाते में यहाँ पर 41 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इन रुझानों के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज की स्थिति में यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इन लोकसभा रुझानों में भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं, आने वाले समय में इनमें फेरबदल हो सकता है। ये हम सिर्फ अनुमानित आंकड़े दिखा रहे हैं। इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस राज्य, जिले, शहर और गांव से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है आने वाले लोकसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।